तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML में प्लगइन्स की। प्लगइन्स का क्या क्या काम होता है। प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउज़र। ब्राउज़र की जो एक स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी होता है उसको ऐड करने का, एक्सटेंड करने का काम करता है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि ब्राउज़र की फंक्शनलिटी को और बढ़ा देते हैं। तो दीज प्लगइन्स वे आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस। तो इनको बहुत सारे पर्पस के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि जावा एप्लेट्स को रन कराना हुआ, या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल्स को रन कराना हुआ, या फ्लैश मूवीज़ को डिस्प्ले कराना हुआ, या मैप को डिस्प्ले कराना हुआ, या वायरस के स्कैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कोई बैंक आईडी को वेरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हैं। इनके अलावा और भी होते हैं जिनके लिए प्लगइन्स को इस्तेमाल किया जाता है HTML में, HTML वेब पेज में। तो मोस्ट ब्राउज़र्स नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स। ज़्यादातर ब्राउज़र जो होते हैं प्लगइन्स और जावा एप्लेट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन एनी ब्राउज़र। और एक्टिव एक्स कंट्रोल का भी सपोर्ट जो है अब बंद हो गया है ब्राउज़र में। द सपोर्ट फॉर शॉकवेव फ्लैश आल्सो हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ इन मॉडर्न ब्राउज़र। तो ये सब जो है कुछ प्लगइन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इनके पीछे मेन कारण है सिक्योरिटी वाला, क्योंकि क्या होता है कि इन्हीं प्लगइन्स के ज़रिए जो वेब पेज हैं उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाता था और उनके वेब पेज को हैक किया जाता था। तो ये अधिकतर ये पहले होता था। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या होता है, दिस इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र्स। ऑब्जेक्ट एलिमेंट का काम होता है, ये दरअसल एक कंटेनर की तरह काम करता है एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए। जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है कोई वेब पेज हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई मीडिया प्लेयर हो गया, या कोई प्लगइन एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं तो इसको इस ऑब्जेक्ट टैग के ज़रिए ही ऐड करते हैं। तो इसका जो यूज हुआ था वो भी जो प्लगइन्स है इनको एम्बेड करने के लिए, वेब पेजेस में ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है वेब पेज में प्लगइन्स को ऐड करने के लिए। और HTML को HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। इस ऑब्जेक्ट एलिमेंट में ये बता रहा है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, और इसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट एलिमेंट के अंदर इसने डेटा में उस सोर्स एलिमेंट को दिया है जो कि यहाँ पर इस हाइट और विड्थ वाले कंटेनर में आकर बैठेगा। तो ये एक फ़ाइल है जिसको इस डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट फाइल में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही जो यहाँ पे लिखा हुआ था, इट कैन आल्सो बी यूज टू इंक्लूड HTML इन HTML। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। HTML डॉक्यूमेंट में HTML कोड ऐड कर दिया गया है, इस कोड को ऐड कर दिया, ये जो फाइल है इसी कोड को ऐड कर दिया गया, वही यहाँ पे दिख रहा है। तो डेटा में, डेटा एट्रीब्यूट में हम लोग ये फाइल नेम देते हैं या फिर इसका एड्रेस देंगे, जो भी फाइल है, ताकि ये फाइल इसमें ऐड हो सके। और इमेजेस को ऐड करना है तो आप इसी तरीके से इमेज फाइल को यहाँ पे दे सकते हैं। तो इमेज फाइल को डेटा एट्रीब्यूट के वैल्यू के रूप में देंगे तो ये इमेज फाइल भी यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो जो भी एक्सटर्नल सोर्स है जो कि आप इस डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट एलिमेंट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कि एम्बेड एलिमेंट भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट एलिमेंट है तो एम्बेड एलिमेंट इज सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउज़र्स। एम्बेड एलिमेंट आल्सो डिफाइंस एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ भी वही है जो उसमें ऑब्जेक्ट एलिमेंट के साथ लिखी हुई थी, क्योंकि ये भी जो है embedded object है within an HTML document. Web browsers have support the embed element for a long time. However, it has not been a part of the HTML specification before HTML5. HTML5 से पहले जो वर्जन थे HTML के, उसमें इसको उतना स्पेसिफिकेशन नहीं मिला था, इसे उसका पार्ट नहीं था ये। बाद में इसका पार्ट बना HTML का। जैसे यहाँ पर ये इम्बेड कर रहा है। इम्बेड मतलब होता है लगाना, जैसे आप HTML के ज़रिए लगाते हैं तो इम्बेड एलिमेंट के ज़रिए भी लगाते हैं। देखिए दोनों में एक ही जैसा काम हुआ है।
यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करके और डेटा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके यहाँ पर उस फाइल का नाम दे दिया, या उस फाइल का फुल एड्रेस दे सकते हैं आप यहाँ पर, जिसे इस HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। और दूसरा ये है कि एम्बेड एलिमेंट का इस्तेमाल किया और src एट्रीब्यूट में इसने उस फाइल का नाम दे दिया, जो इस HTML डॉक्यूमेंट में ये फाइल ऐड होके यहाँ पर आपको दिख रही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ है कि एम्बेड एलिमेंट में क्लोजिंग टैग नहीं होता, और जहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं होगा तो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इट कैन नॉट कंटेन अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट आप नहीं लिख सकते एम्बेड में, क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्लोजिंग टैग होता है, इसलिए यहाँ पर आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट दे दीजिए, यहाँ पर दिस इज इमेज। ठीक है, और उसके बाद इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, तो इस नाम की कोई फाइल तो होगी नहीं, तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा, इस फाइल की जगह पर ये आपका अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी एम्बेड एलिमेंट में, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं है। एम्बेड एलिमेंट कैन आल्सो बी यूज टू इंक्लूड HTML इन HTML। तो एम्बेड जैसे ऑब्जेक्ट एलिमेंट के जरिए हम लोगों ने HTML कोड को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया, तो एम्बेड एलिमेंट का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर src एट्रीब्यूट में हम लोग उस HTML फाइल को दे सकते हैं, जो कि इस मेन फाइल में अटैच की जानी है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए, चाहे आप एम्बेड एलिमेंट का इस्तेमाल करिए, ये चीज़ है।